एक ठंडी नवंबर की सुबह भोपाल जागा, लेकिन इंस्पेक्टर नेहा चौहान के लिए यह कोई आम दिन नहीं था। शहर में नई नई पोस्ट हुई नेहा अपने नए ऑफिस में खड़ी थी। उसकी क्रिस्प यूनिफॉर्म उसका दृढ़ संकल्प दिखा रही थी। उसने अकादमी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन रियल केसेस एक अलग ही चीज थे। जैसे ही उसने हलचल भरे शहर की ओर देखा, उसने सोचा कि उसकी पहली असली परीक्षा क्या होगी। जवाब उम्मीद से जल्दी मिला। एक यंग कॉलेज स्टूडेंट की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। जिम्मेदारी का बोझ उस पर था, एक जिंदगी दांव पर लगी थी। नेहा ने अपना नोटपैड उठाया, आने वाली चुनौती के लिए खुद को तैयार किया। ये खुद को साबित करने का उसका मौका था, न केवल अपने कोलीग्स के लिए बल्कि उस शहर के लिए भी जिसकी वह अब सेवा कर रही थी। ट्रेनिंग से रियलिटी तक का सफर शुरू हो चुका था। वह बदलाव लाने के लिए डिटरमाइंड थी। शहर के राज अब उसके सामने खुलने वाले थे। एक गहरी सांस लेकर वह बाहर निकली। जो भी अंधेरा इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार थी। इंस्पेक्टर नेहा का पहला केस अब भी शुरू हुआ था। नेहा शर्मा के घर पहुंची, जहां तन्वी के पेरेंट्स के परेशान चेहरे उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी बेटी तन्वी कॉलेज से वापस नहीं आई थी और उसका फोन बंद था, जो उसके बिहेवियर के बिल्कुल ऑपोजिट था। बेताबी में मिसेस शर्मा ने नेहा को तन्वी के कमरे में मिली एक डायरी दी। पलटते हुए नेहा को एक डरावनी एंट्री मिली। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। अगर मैं गायब हो जाऊं तो कृपया विनीत को ढूंढना, वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। विनीत नाम बार बार सर्कल किया हुआ था। नेहा ने डिटेल्स के लिए पूछा। विनीत तन्वी का एक्स बॉयफ्रेंड था। उनका ब्रेकअप बहुत खराब हुआ था। उसका बिहेवियर ऑब्सेसिव था। उसका नाम सुनते ही पेरेंट्स का डर गुस्से में बदल गया। नेहा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह तन्वी को ढूंढने के लिए सब कुछ करेगी। उसने तन्वी के दोस्तों की लिस्ट और एक हाल की फोटो ली। पूरी तलाश के लिए तैयारी की। जैसे ही वह निकली, डायरी की वार्निंग उसके दिमाग में गूंज रही थी। केस में अब एक प्राइम सस्पेक्ट था। तन्वी की तलाश और जवाबों की तलाश ऑफिशियली शुरू हो गई थी। नेहा का दृढ़ संकल्प और बारच गया। वह इस लड़की को निराश नहीं करेगी। इन्वेस्टिगेशन जारी थी। नेहा का पहला कदम विनीत का पता लगाना था। अपने अस्त व्यस्त अपार्टमेंट में विनीत नर्वस और डिफेंसिव लग रहा था। नेहा ने उससे तन्वी के बारे में पूछताछ की। उसने कांटेक्ट से इनकार किया, लेकिन डायरी की एंट्री ने उसे हिला दिया। दबाव में विनीत ने ब्रेकअप के बाद फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने की बात कबूल की, लेकिन जोर देकर कहा कि वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके इलावे की जांच की गई। वर्क रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और दोस्तों ने उसकी बात की पुष्टि की। सबूतों ने उसे बेकसूर साबित किया। विनीत दिल टूटा हुआ था, खतरनाक नहीं। नेहा को एहसास हुआ कि उसकी पहली लीड एक डेड एंड थी। केस और ठंडा होता गया और तन्वी का पता एक रहस्य बना रहा। लेकिन नेहा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे एक नई लीड चाहिए थी और जल्दी। तलाश जारी रही। विनीत के बेकसूर साबित होने के बाद नेहा तन्वी के कमरे में एक डिटेल्ड सर्च के लिए वापस आई। कबाड़ के बीच एक डेकोरेटिव बॉक्स जिसमें एक फॉल्स बॉटम था, उसकी नजर में आया। अंदर उसे एक छिपी हुई पेन ड्राइव मिली, सावधानी से छिपाई हुई, साफ तौर पर इंपॉर्टेंट। ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, लेकिन नेहा की साइबर टीम ने उसे क्रैक कर दिया। एक फाइल, एक सीक्रेटली रिकॉर्डेड वीडियो। नेहा ने देखा कि तन्वी अपने कॉलेज प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा का सामना कर रही थी, जो उसे पासिंग ग्रेड के बदले फेवर्स के लिए धमकी दे रहा था और ब्लैकमेल कर रहा था। तन्वी का डर साफ दिख रहा था। पावर का गलत यूज अनडिनाएबल था। वीडियो अचानक खत्म हो गया, लेकिन उसका मैसेज क्लियर था। असली खतरा एक एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था, यह अथॉरिटी में कोई था। नेहा का गुस्सा बढ़ गया। उसके पास अब एक नया सस्पेक्ट था। स्टेक्स अभी और बढ़ गए थे। इन्वेस्टिगेशन ने एक डार्क, अर्जेंट टर्न लिया। नेहा एक प्रीडेटर का सामना करने के लिए तैयार थी, जो सबके सामने छुपा हुआ था। जस्टिस की तलाश और तेज हो गई। वीडियो ने इन्वेस्टिगेशन का फोकस प्रिंसिपल वर्मा पर शिफ्ट कर दिया, एक रेस्पेक्टेड फिगर जिसके पास एक सिनिस्टर सीक्रेट था।
नेहा ने चुपचाप उसके पास्ट की जांच की, प्रेडेटरी बिहेवियर के पैटर्न्स की तलाश की। पूर्व स्टूडेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस में संपर्क किया गया, उन्होंने मिलती जुलती एक्सपीरियंसेस की बात की। ज्यादातर खुलकर बोलने से बहुत डरे हुए थे। एक एक्स स्टूडेंट जो अब भोपाल से बहुत दूर थी, ने वर्मा से लगभग वैसी ही धमकियां मिलने का वर्णन किया। नेहा के शक की पुष्टि हो गई। तन्वी उसकी पहली विक्टिम नहीं थी, लेकिन डायरेक्ट अरेस्ट रिस्की था। वर्मा का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा था। नेहा को अकाट्य सबूत चाहिए थे, एक कन्फेशन या एक एक्ट जो रियल टाइम में पकड़ा गया हो। उसने एक स्टिंग ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर दी। उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए डिटरमाइंड थी। टीम ने एक हाई स्टेक्स कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयारी की। हर डिटेल इंपॉर्टेंट थी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जाल बिछाया गया। नेहा एक प्रीडेटर को जस्टिस दिलाने के लिए तैयार थी। फाइनल एक्ट शुरू होने वाला था। नेहा का प्लान बहुत डेयरिंग था। वर्मा को जाल में फंसाने के लिए पेन ड्राइव को चारा बनाना। ऑफिसर शर्मा, एक एक्सपीरियंस्ड अंडरकवर कॉप, सबूत के लिए ब्लैकमेल करते हुए हशमनी की डिमांड करने वाले के रूप में पेश हुई। वर्मा घबराकर एक रिमोट वेयर हाउस में मिलने के लिए तैयार हो गया। पुलिस टीम ने पोजीशंस ले ली, हर हरकत पर नजर रख रही थी। अंदर ऑफिसर शर्मा ने वर्मा का सामना किया। उसे एक नकली पेन ड्राइव दिखाई। वर्मा बेताब होकर कैश ऑफर किया और ड्राइव की डिमांड की। स्क्रिप्ट के मुताबिक शर्मा ने पूछा, लड़की कहाँ है, क्या वह सेफ है? गिरकर वर्मा ने कबूल किया, वह मेरे फार्म हाउस के स्टोर रूम में बंद है, वह अनहार्म्ड है। यही सिग्नल था। नेहा की टीम अंदर घुस गई। वर्मा को मौके पर ही अरेस्ट कर लिया। स्टिंग ने फ्लॉलेसली काम किया था। नेहा को आखिरकार वह कन्फेशन और सबूत मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। केस पूरी तरह से खुल गया था। अब तन्वी को बचाने की रेस थी। जस्टिस पास ही था। बुरा सपना लगभग खत्म हो चुका था। वर्मा को कस्टडी में लेने के बाद नेहा रेस्क्यू टीम को फार्म हाउस ले गई। प्रॉपर्टी शांत थी, तनाव गहरा था। उन्होंने स्टोर रूम ढूंढ लिया, ताला तोड़ा और तन्वी को पाया, पीली पड़ी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा। नेहा ने धीरे से उसे भरोसा दिलाया, तुम अब सेफ हो। राहत के आंसू बह निकले जब तन्वी को एहसास हुआ कि उसका बुरा समय खत्म हो गया था। अपने पेरेंट्स के साथ उसका रियूनियन इमोशनल और ओवरवेलमिंग था। हालांकि फिजिकली उसे कोई चोट नहीं आई थी, तन्वी का ट्रॉमा साफ दिख रहा था। काउंसलिंग और सपोर्ट तुरंत शुरू हो गया। तन्वी ने धीरे धीरे अपनी आप बीती सुनाई, कैसे वर्मा का सामना करने से उसका अपहरण हुआ। नेहा ने फर्स्ट हैंड देखा कि ऐसे अपराध कितने गहरे निशान छोड़ जाते हैं। रेस्क्यू एक जीत थी, लेकिन ठीक होने में समय लगेगा। विक्टिम्स के लिए लड़ने का नेहा का संकल्प और मजबूत हुआ। जस्टिस मिल गया था, लेकिन उसकी कीमत साफ थी। शहर हिल गया था, लेकिन उम्मीद वापस आ गई थी। इंस्पेक्टर नेहा का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वर्मा की गिरफ्तारी से भोपाल में सनसनी फैल गई। मीडिया ने उसके क्राइमों को उजागर किया और पब्लिक का गुस्सा बढ़ गया। सबूत बहुत ज्यादा थे, उसका कन्फेशन, वीडियो और दूसरे विक्टिम्स की गवाही। और सर्वाइवर्स सामने आए जिन्होंने सालों के दुर्व्यवहार का खुलासा किया। ट्रायल जल्दी हुआ, वर्मा को दोषी पाया गया और उसे लंबी जेल की सजा सुनाई गई। तन्वी और उसके परिवार के लिए यह ठीक होने की शुरुआत थी। कम्युनिटी ने उनका साथ दिया, सपोर्ट और सॉलिडेरिटी ऑफर की। पुलिस फोर्स ने पब्लिक का भरोसा वापस जीता। इंस्पेक्टर नेहा को उसकी हिम्मत और स्किल के लिए सेलिब्रेट किया गया। उसके कोलीग्स अब उसे रेस्पेक्ट और एडमायरेशन से देखते थे। उसने खुद को सबसे मुश्किल तरीके से साबित किया था। जस्टिस की जीत हुई थी। मिसिंग डायरी केस इंस्पेक्टर नेहा के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। उसने डेड एंड्स का सामना किया था, रिस्क लिए थे और जस्टिस दिलाया था। इस एक्सपीरियंस ने उसे वे सबक सिखाए जो कोई अकादमी नहीं सिखा सकती थी, पावर, वल्नरेबिलिटी और होप के बारे में। उसे एहसास हुआ कि उसका काम सिर्फ क्राइम सॉल्व करना नहीं था, ये जिंदगियों को वापस पटरी पर लाना था। उसने जो रेस्पेक्ट कमाई वह कड़ी मेहनत से मिली थी और बहुत वैल्यूएबल थी। नेहा अब सिर्फ नई रिक्रूट नहीं थी, वह एक लीडर थी। उसकी पहली जीत ने उसे फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस दिया। जैसे ही उसने भोपाल की ओर देखा, उसे लगा कि वह आगे आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार थी।
शहर ज्यादा सेफ था और उसका संकल्प भी। इंस्पेक्टर नेहा का सफर अभी शुरू ही हुआ था।